हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज के लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आज के जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उनमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल टेक्निक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई डेटा एनालिसिस करनी है तो आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं तब भी आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे रिसर्च वर्क में भी आपको NA से रिलेटेड सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जिनमें केवल और केवल NA का ही यूज़ होता है। क्वांटम मैकेनिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। तो किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशंस में क्या होता है कि ये एल्जेब्रिक टर्म्स को ही कंटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे केवल और केवल एल्जेब्रिक टर्म्स ही हैं। सेकंड नंबर की जो इक्वेशन होती है वो होती है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। एंड इसमें क्या होता है कि एल्जेब्रिक टर्म्स भी होती हैं, साथ साथ नॉन एल्जेब्रिक टर्म्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक इक्वेशन बनती है x tan x इज इक्वल्स टू x, ये आपकी ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। और इसमें आप देख सकते हैं जो tan x है वो एक नॉन एल्जेब्रिक टर्म्स है, और यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई भी ना साइन प्रेजेंट था, ना ही कॉस प्रेजेंट था, ना ही लॉग प्रेजेंट था। तो सेकंड टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें लॉग भी प्रेजेंट होगा, tan भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अब इन इक्वेशन के रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम बहुत सारे मेथड से जान। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हमें एक इक्वेशन दे रखी है f(x) इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हमें रूट्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो उसके लिए एक मेथड है, हम उसको अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जो फंक्शन है f(x) वो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूस है, इसी के साथ साथ हम इस क्लोज्ड इंटरवल के a एंड b पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यूज़ अपोजिट साइंस की आती हैं, और वी कैन से दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ रहा है तो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के पास ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। यहाँ बात रियल रूट्स की जा रही है इन द इंटरवल, इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। अब यहीं पे केस डिफरेंट होगा। अगर f(x) कंटिन्यूस तो है, बट ये दोनों fa एंड fb सेम साइन के हैं, दैट इज fa एंड fb का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा। तब जो हमारा इक्वेशन है उसके पास रूट या तो 0 होंगे या फिर इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के पास इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे और ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास अगर कोई ये इक्वेशन दिया गया है तो इस तरीके से इसके दो रूट्स होंगे। तो इस केस में एफ ए एंड एफ बी दोनों ही ग्रेटर देन और पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के
हम लोग रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो पहला मेथड होता है वो होता है वाई सेक्शन मेथड। वाई सेक्शन मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वाई सेक्शन मेथड क्या होता है और हम कैसे इसकी हेल्प से रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक इनिशियल गैस को चूज करना होता है। तो उसको कैसे देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करेंगे कि अगर एफ एक्स किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो ईजिली हम लोग उस क्लोज्ड इंटरवल के स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर अपोजिट साइंस की आ रही हैं, दैट इज़ दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ रहा है, देन जो इक्वेशन होगा उसके पास एट लीस्ट वन रियल रूट क्लोज्ड इस क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में प्रेजेंट होगा। इसी क्लोज्ड इंटरवल में जो रूट है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक इनिशियल गैस बना लेते हैं। इनिशियल गैस क्या रहेगा, आपको इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है मतलब कि जो रूट होगा वो उस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट और इनिशियल गैस हम लोग लिखते हैं x1 इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, आपका क्लोज इंटरवल में जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स हैं वो वाले पॉइंट्स ए प्लस बी आपको उनको ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करवा देना है। इसके बाद अब क्या देखना है आपको, आपने ये x1 फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। जब आप x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सपोज कि पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव के केस में आप देखेंगे इनमें से अगर कोई नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके जिस पॉइंट पे जिन दो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, रूट उन्हीं दो फंक्शंस के बीच में और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं सेकंड गैस वैल्यू क्या होगी, x2। एक तो ये गैस वैल्यू हो सकती है और एक ये गैस वैल्यू हो सकती है। थर्ड केस में ये गैस वैल्यू हो जाएगी। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बाय सेक्शन मेथड। अब हमें इंटरवल नहीं दे रखा है तो हम एक इंटरवल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 0 1 2 3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, 0 पे -9, 1 पे -12 एंड 2 पे -9 एंड 3 पे +6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ एक माइनस एक प्लस इस तरीके से ये मिल रही है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही होगी। फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है। दैट्स वाई द रूट्स लाई बिटवीन द 2 एंड 3। मतलब हमने इनिशियल गैस को फाइंड आउट कर लिया है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। दीज आर द इनिशियल गैस और वी कैन से दैट दीज आर द क्लोज्ड इंटरवल फॉर द गिवन एग्जांपल। नाउ फर्स्ट गैस जो हमारा था उसको अप्लाई करते हैं तो हमें 2.5 मिल जाएगा, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करवा देना है। इस 2.5 पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी। अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, fx1 नेगेटिव आ रहा है और fb फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट b वो पॉजिटिव है। तो दोनों का हम देखेंगे कि जो रूट है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। मीन्स कि फंक्शन फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, या वी कैन से दैट फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया भी गया है, एक अगर एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है और तीसरे पे भी जो फंक्शन की वैल्यू है तो इस तरीके से वो शिफ्ट करती जाएगी। अब हम x2 सेकंड जो गैस रहेगा उसको अप्लाई करेंगे, x1 प्लस बी 2 से डिवाइड करेंगे और फिर से फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन इस वैल्यू पे इस बार पॉजिटिव आया है, मीन्स कि सेकंड गैस की वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, बट जो हमारा fx1 था उस पर वैल्यू निगेटिव आ रहा था। तो अब जो रूट लाई करेगा वो
x1 और x2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे वही अप्लाई किया है हमने थर्ड केस में। ये देखिए 2.625 ये हमारा रूट आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इटरेशन करते जाएंगे और हमें रूट की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यही सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको डाटा एनालिसिस करके देते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। से थर्ड इटरेशन तक जो हमारा रूट था वो 2.625 आया था, बट आफ्टर 11 इटरेशन our root is nearly equal or approaches to a accurate value 2.70654। ये इस रूट की एक्यूरेट वैल्यू है। आप यहाँ इस मेथड को अच्छे से देख सकते हैं। बट क्या होता है कि ये मेथड्स कभी कभी फेल होते हैं। किस तरीके से ये मेथड फेल हो सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।